शुगर पेशेंट्स का अक्सर पूछा जाने वाला सवाल कि जी कौन से फ्रूट हम खा सकते हैं और कौन से नहीं खा सकते। आज की वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट और एक ऐसा फ्रूट के जो तकरीबन पूरा साल मिलता है, जिस मुल्क जिस शहर से आप मुझे देख रहे हैं, यकीनन आपके मुल्क में आपके शहर में भी मिलता होगा। ये है जी नाशपाती, इंग्लिश में पियर। और नाशपाती एक ऐसा फ्रूट है जो टेस्ट में तो मीठा होता है, लेकिन शुगर के मरीज़ों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि क्या नाशपाती हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। दूसरे, आज आपको बेहतरीन तरीका बताना है कि नाशपाती से आप चीनी कैसे बना सकते हैं। चीनी से मेरा मतलब है कि आप नाशपाती को कैसे अपने खानों में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप चीनी की शक्ल भी दे सकते हैं। थोड़ी बहुत मीठे की क्रेविंग जो है वो शुगर के मरीज़ को होती है, क्योंकि फैमिली जब ले रही होती है कभी ना कभी बॉडी डिमांड करती है कि मीठा थोड़ा बहुत उनके खाने में होना चाहिए, लेकिन हम चीनी से भी मना करते हैं। और ऐसे फ्रूट जो बहुत ज़्यादा मीठे हैं, जूसेस आपने फ्रूट के नहीं लेने होते, क्योंकि फ्रूट के अंदर अल्लाह ताला ने जो छिलका जो फाइबर रखा है वो ही आपके ब्लड ग्लूकोज को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है। लेकिन नाशपाती उसमें से एक ऐसा फल है कि जो आपको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। हैरत की बात है कि टेस्ट भी मीठा है, क्योंकि कार्ब्स इसके अंदर कम है। एक मीडियम साइज़ के नाशपाती के अंदर आपको तकरीबन 100 कैलोरीज़ मिल जाती हैं और इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। ये इतना आपको एनर्जी देने वाला फ्रूट है और इसके अंदर आपको 25-26 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं और प्रोटीन है, विटामिन सी है, विटामिन के है, कोबाल्ट है, इसके अंदर कॉपर मौजूद है। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो आपके जिस्म में होने वाले जो कीमियाई रिएक्शंस हैं, दवाओं की वजह से, बीमारी की वजह से, फ्रूट और ये नेचुरल चीज़ें आपको उनके ख़िलाफ़ मुकाबला करने के लिए तैयार करती हैं। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में मना नहीं करती बिल्कुल भी आपको एक फ़्रूट आपने डेली लेना है, लेकिन आज का फ्रूट बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो आपको बताऊंगी कि इससे आप मुख्तलिफ़ चीज़ें कैसे बना सकते हैं, और नाशपाती के अंदर वो वाले एंटीऑक्सीडेंट, वो एंथोसाइनिन्स मौजूद हैं जो तकरीबन सेब की तरह हैं, लेकिन सेब के कार्ब ज़्यादा हैं। तो नाशपाती के अंदर एंथोसाइनिन्स मौजूद हैं, इसके अंदर पॉलीफेनोल कंपाउंड मौजूद हैं, इसके अंदर इसके छिलके में मौजूद हैं। ये वो फ्रूट है कि जो छिलके समेत खाया जाता है। उसको आप अच्छी तरह धो लें और बारीक पीसेस करके आप अपने बच्चों को भी दें और ख़ुद भी खाएं। नाशपाती शुगर के मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर मौजूद है। एक मीडियम साइज़ के नाशपाती में 6 ग्राम तक आपको फ़ाइबर मिल जाता है और ये इतना अच्छा फ़ाइबर होता है कि जो मैदे के जितने मसले हैं, जिसको मसला है कॉन्स्टिपेशन का, मैदे का, आंतों का, ग़िज़ा हज़म नहीं हो रही, तेज़ाबियत हो रही है, आपके लिए नाशपाती बहुत अच्छी है। आपने एक ही सिटिंग में एक मीडियम साइज़ की नाशपाती आप खा सकते हैं। बार बार खाने से जो है आपने परहेज़ करना है। शुगर के मरीज़ों को अपनी ग़िज़ा का तयन करने के बाद, लिस्ट आउट करने के बाद कि मैं ये खा सकता हूँ, उसके बाद आपने उसकी जो क्वांटिटी है, यानी मिकदार कितनी है, एक सिटिंग में मिकदार कितनी है, उसके ऊपर नज़र रखनी होती है, जिसको हम कहते हैं मॉडरेशन इज़ अ की। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हम नाशपाती का इस्तेमाल एक तो आपने फ्रूट की शक्ल में कर लिया, इसका जूस नहीं आप लेंगे, फ़ाइबर समेत आप इसको खाएंगे। दूसरा, आप इसको दिन में खाएंगे ताकि आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाए। उससे बड़ी बात यह कि जब भी आप नाशपाती खाएं तो कोशिश ये करें कि आप इसको बिल्कुल सिंपल और सादा खाएं। इसके साथ एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है शुगर के मरीज़ों के लिए कि नाशपाती के ऊपर, पीसेस के ऊपर आप दालचीनी को पीस लें और दालचीनी को ऐसे फैलाकर स्प्रिंकल करके खाएं। इन दोनों का स्मेल, खुशबू, जायका कम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है। जैसे सेब के साथ दालचीनी का कम्बिनेशन बनता है, आप नाशपाती के साथ दालचीनी का इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा सा एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। और शुगर अगर आप रिवर्स करने वाला प्रोसेस शुरू कर चुके हैं, आपने दिल में ठान लिया है कि मैंने शुगर रिवर्स करनी है, दवाओं से मैंने छुटकारा हासिल करना है, तो फिर इन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। दालचीनी का इस्तेमाल के बारे में मेरी एक वीडियो है, इसका लिंक आ रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। डिटेल मैंने उसमें बताई है कि कौन सी दालचीनी अच्छी है, कितना लेना चाहिए, कितना खाना चाहिए। अच्छा, इसी तरह इसी नाशपाती को आप दालचीनी डालकर कहवे की शक्ल में भी पी सकते हैं। बेशक ताज़ी नाशपाती लें, आदि पीसेस करें, दालचीनी डालें
और आप उसको कहवे की शक्ल देकर पी सकते हैं। वो हल्की आंच पर जब बनेगा तो उसका सारा एक्सट्रैक्ट पानी के अंदर आ जाएगा। या सेब की तरह काट लें और ऊपर से गर्म पानी डाल दें, आप दालचीनी भी डाल दें, एक्सट्रैक्ट निकल आएगा सारा। नाशपाती के भरपूर फ़ायदे उठाने के लिए आप इसको अपने सलाद में मिला के खा सकते हैं। आप इसी तरह दालचीनी के साथ और चीज़ें बना के खा सकते हैं ताकि एक वो मीठे की क्रेविंग वो भी ख़त्म हो जाए। फ्रूट मौसम का है, नहीं है, आप इसका इस्तेमाल करें। 2019 में एक रिसर्च हुई कि नाशपाती जो है ये एंटी कैंसर भी है। अब कैंसर क्या है? कैंसर भी बेसिकली वही मर्ज़ है कि इम्यून लेवल आपके जिस्म का कम हो जाएगा। तो जब आप नाशपाती को सही तरीके से सही वक्त पर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे, ये नहीं डरेंगे कि ये मीठा है मैंने नहीं खाना, शुगर बढ़ जाएगी। लंग्स कैंसर और स्टमक कैंसर्स, आंतों के कैंसर्स, इवन जर्नल कैंसर्स, तो उसमें फिर ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाते हैं ये सारे फ्रूट, क्योंकि विटामिन सी है इसके अंदर। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब आपको खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली हिस्ट्री हो तो विटामिन सी आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पियर यानी नाशपाती के अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं कि जो आपकी आँखों की और ब्रेन की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ये वो 2 एंटीऑक्सीडेंट हैं जो शुगर के मरीज़ों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है कि सबसे पहले तो आँखें असरअंदाज हो रही होती हैं। नाशपाती के ऊपर आज की वीडियो बनानी क्यों ज़रूरी थी कि अक्सर आने वाला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहिबा हमें किडनी का मसला है, क्या हम ये ले लें? हमें जिगर का मसला है, क्या हम ये खा सकते हैं? अल्लाह ताला का ये इतनी बड़ी नेमत है, पावर हाउस है ये नाशपाती, कि अगर आपको जिगर का मसला है तो आप इसे ले सकते हैं। आपको गुर्दों का कोई भी मसला है आप इसे ले सकते हैं। इसके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं कि अगर आपको यूरिक एसिड ज़्यादा है तो ये उसको भी कम करेगा। अगर आपको मैदे का कोई मसला है तो उसमें भी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि जी आपने नाशपाती से चीनी कैसे बनानी है। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने इसको काट लेना है और उसको सुखा लेना है। कुछ दिन इसको आप 2-3 घंटे धूप में सुखा लें, उसके बाद आप इसको कोशिश करें ढक के छाँव में सुखाएं। ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के बाद आप इसको ग्राइंड कर लें। ये बिल्कुल शक्कर की तरह, चीनी की तरह बन जाएगी। आप इसको पैक बना के रख सकते हैं। नहीं अगर आप रखना चाहते हैं फ्रिज में तो आप इसको फ्रीज़र में मुख्तलिफ पोर्शंस में बना के रख लें। जब आपने कोई कहवा बनाना है, कोई चीज़ बनानी हो, उसमें डालें, इस्तेमाल कर लें। चीनी तो खानी नहीं, लेकिन फ्रूट वाली शुगर आप इस तरह से ले सकते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो, फ़ायदा ही फ़ायदा मिले, इसके विटामिन्स मिलें। ड्राई कर लें, इसको चीनी बना लें और अपने जो मुख्तलिफ आप चीज़ें डिशेस बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबके साथ शेयर करनी है, दुआ में याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।